बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको जो बताने जा रहा हूं अभी, ठीक है ना। क्या कि अभी से अगर आप देखोगे तो लगभग 7 से 10 दिन के बीच में बचे होंगे, 8 दिन 9 दिन, जैसे आप वीडियो देखते जाओगे 1-2 दिन बाद, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना जरूरी है कि देखो, अगर कोई आपसे ये कहता है कि 7 दिनों में पढ़ के तुम टॉपर बन जाओगे, तो वो आपको क्या कहता है, एकदम झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज है कि आप वास्तविकता को समझें। आप टॉपर तो नहीं बन पाएंगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं बहुत रेयर बच्चे होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो तुम्हें जानकारी होता है किसी न किसी चीज का। तो इस समय तुम क्या पढ़ोगे तुम्हारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो सकता है। अगर तुमने कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, तब तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो तुम क्वेश्चंस करो। वो क्वेश्चंस करो, एक ध्यान से सुनना, ठीक है ना। क्वेश्चंस वो करो जो तुम्हारे एग्जाम रेलेवेंट हो, वो ना करो जो आपको टीचर्स अपनी सेखी बघारने के लिए पढ़ा रहा है। जैसे अगर मैंने 500 क्वेश्चंस कराया और 500 क्वेश्चन एग्जाम रेलेवेंट नहीं कराए, तो ये 500 तुम्हारा समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर मैं 100 ही क्वेश्चन करा दूं, मैं 50 ही क्वेश्चन करा दूं एक सेशन में, और वो सारे एग्जाम रेलेवेंट हो, तो वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो फालतू के बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो। मतलब अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेलेक्टिव स्टडी, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर क्या है पता है, इस समय तुम इतना इतना ज्यादा कंफ्यूज हो ना कि हर दिन कोई ना कोई चैनल वाला कुछ लॉन्च कर देता है, ठीक है। क्योंकि भाई इतने सारे यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, ठीक है। तो हर दिन कोई ना कोई एक सीरीज ही लॉन्च कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही एक दिन कोई ना कोई सीरीज लॉन्च करेगा, आपको लगता है अब इससे पढ़ ले, शुरुआत आज से हो रही, सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तुम जहां से पढ़ो, जैसे पढ़ो, एक ही जगह से पढ़ो। हम अकेले यूट्यूब चैनल या अकेले टीचर्स हैं जो इस बात को कहते हैं कि आप जहां से पढ़ो, जो पढ़ो, अगर आपको लगता है कि वो रेलेवेंट है, कैसे लगेगा, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओ, क्वेश्चंस बनाओ, देखो कि जो आज सर ने पढ़ा है वैसे क्वेश्चंस बन रहा है क्या, वैसे क्वेश्चंस आए हैं क्या, तो आप वहां से पढ़ो। सब लोग कहते हैं मेरे यहां से पढ़ो, मैं ही पढ़ाता हूं। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर भी कहूंगा कि कुछ यूट्यूब चैनल्स बहुत घटिया पढ़ाते हैं, ठीक है। घटिया मतलब कि आपका समय बर्बाद करते हैं। 1 घंटा पढ़ाएंगे, भले उसमें 100 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन वो एक भी रेलेवेंस क्वेश्चन नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन भी उसमें रेलेवेंस नहीं होंगे। क्या फायदा पढ़ के बस। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिव स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस। इस समय वही सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए रामबाण है, ठीक है ना। जैसे हम लोग यूट्यूब पे 500 क्वेश्चन करा रहे हैं, तुम देखना एक सेशन में हम 20 से 30 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन किसी किसी क्लास में हो पाता है। क्यों इतने कम क्वेश्चंस कराते हैं? क्योंकि हर क्वेश्चंस के पीछे जोर दिया जाता है, समझाया जाता है, ताकि क्वेश्चन से फायदा हो। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आंसर टिक करना, क्वेश्चन का मतलब है कि अगर गलत हुआ तो आगे आने वाले समय में इस क्वेश्चन का आंसर कभी गलत होना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज है। तो प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारे YouTube चैनल पे जो चल रहे जितने 500 MCQ सीरीज, उसको आप करिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारा 199 रुपए में टेस्ट सीरीज है, जिसमें आज से 11 तारीख है, 11 तारीख से शाम से आपको 11 या 12 से, ठीक है ना, शेड्यूल पूरा आपको मिल जाएगा। उसमें हर दिन एक एक मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट फुल होंगे, जिससे आपको पूरी एग्जाम वाली फील आएगी। वो आप दीजिए जाके, ठीक है। और आने वाले समय में जैसे 11, 12, 13, 14 को एक एक मॉक टेस्ट होगा, फिर एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट होंगे। 1-1 घंटे का तो समय है यार, 45 मिनट का डोमेन और लैंग्वेज का लगना है, और जनरल टेस्ट में 60 मिनट। तो अगर तुम दिन भर में 2 मॉक भी देते हो तो 2 ही घंटा तो गया मैक्सिमम तुम्हारा। और 2 घंटे में तुम सोचो एग्जाम के रेलेवेंट क्वेश्चन एग्जाम के टेम्परामेंट में बैठ के दे रहे हो। तो उस मॉक टेस्ट को आप ऐप से, हमारे बेसिक शिक्षा ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, आप बेसिक शिक्षा वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस होगा। अगर वहां से पढ़ सकते, 199 रुपए बहुत अफोर्डेबल है। अगर नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब से 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड करिए। जिन बच्चों ने थोड़ा भी कुछ नहीं पढ़ा है, जैसे हमारे मन में ही है कि हम 4 सब्जेक्ट को लेकर एग्जाम कर रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट तैयार है, 2 सब्जेक्ट सर थोड़ा बहुत कम तैयार है, नहीं तैयार है, तो उनके लिए हमने इसीलिए क्रैश कोर्स निकाला था। ऐसा नहीं कि हम फर्जी का कोई भी सीरीज ला देते हैं दिन भर, कि आज मन किया चौथी सीरीज निकाल देते हैं, आज मन किया अच्छा अरे यार 13 दिन हो गया कोई सीरीज नहीं निकला, चलो एक नई सीरीज निकाल देते हैं। अरे बहुत दिन से माहौल नहीं बन पाया, बहुत दिन से माहौल बनाना है, चलो चलो बना देते हैं। ये सब फालतू काम हम लोग नहीं करते। पढ़ाने में दम रखते हैं, इसीलिए वीडियो कम बनाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं वो सॉलिड बनाते हैं। तो मतलब क्रैश कोर्स में हमने क्या किया था, पूरे चैप्टर को थ्योरेटिकली बाइंड अप करके आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जैसा लगा था उसमें कर दिया था। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में उनको पता चल रहा होगा कि बेनिफिट कितना मिला होगा। अगर तुम चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, 599 में, उससे बेनिफिट होगा। अभी भी मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि वरदान बैच, योद्धा बैच जाके लीजिए। हमने उसका एडमिशन ही क्लोज कर दिया, उस बैचेस को हटा दिए। क्यों? क्योंकि उसको लेके तुम्हें फायदा भी नहीं है ना। फायदा जिसको हो उससे लो। अगर तुम उसको नहीं ले पाते, 599 के कोर्स को मान लो नहीं ले पाए, ऐप पे चलता है, ठीक है, तो आप हमारे YouTube पे ही 2020 सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि 20 मिनट में आपका गिस्ट थ्योरेटिकल से थ्योरेटिकल चीजें खत्म करने की कोशिश करें, उसको कवर करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट।
तो इस समय क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट के समय में? सेलेक्टिव स्टडी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सही जगह से प्रैक्टिस। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कामनेस, सी स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आप रखते हो, रिवीजन अब इसी में होगा आपका, रिवीजन का यही तरीका है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी यूनिवर्सिटीज में सीट है कि मैं एश्योर करता हूं हो जाएगा। पढ़ के पॉसिबल है हो जाना। पर हाँ, जैसे लोग कहते हैं सर 7 दिनों में, कहते हैं 7 दिनों में कैसे पॉसिबल है, कुछ कहते हैं कि एकदम 100% पॉसिबल है। मैं बताता हूं तुम्हें प्रैक्टिकल अप्रोच। 7 दिनों में तब पॉसिबल है जब तुम एक दिन के अंदर कम से कम 12 से 15 घंटा निकालो पढ़ने के लिए। जब तुम्हें ऐसे जो 2 महीने से पढ़ रहे थे ना, वो 4-4, 5-5 घंटा पढ़ रहे थे, तो उनका आज 4 घंटा 5 घंटा भी पढ़ रहे हो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपके लिए 7 दिनों की, अंतिम 7 दिनों की रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अंतिम 7 दिनों का प्लान होना चाहिए। हमसे बच्चे अक्सर बोलते थे कि सर 1 महीना हो गया, बता दीजिए अब क्या करें, अब क्या करें। क्योंकि अब एकदम अंतिम समय बचा है, तो मैंने सोचा इस समय आपको ये ब्रह्मास्त्र देना चाहिए, और यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। ठीक है, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर कोई डाउट है, मन में सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। मिलेंगे फिर आपसे किसी न किसी क्लास में, अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।